Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. सो गाइज अपनी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाईली एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज की। भाई अगर इस बार एसबीआई को देखें या आईबीपीएस को देखें तो वो सारे के सारे एग्जामिनेशंस में एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक सेट टाइप की नंबर सीरीज को बार बार पूछ रहे हैं। और इस बार की जो नंबर सीरीज है वो है ट्रिकी प्लस डिफिकल्ट, मतलब इस बार की नंबर सीरीज को सॉल्व करना उतना ईजी नहीं है जितना हर बार होता है। भाई अगर इस बार के आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन को देखें या एसबीआई के क्लरिकल एग्जामिनेशन को देखें या आईबीपीएस पीओ को देखें, इन सब में जो नंबर सीरीज आई थी वो थोड़ी ट्रिकी थी और इस वजह से ज्यादा बच्चे उनको सॉल्व नहीं कर पाए। तो अपनी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो 5 हाईली एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज जो इस बार एसबीआई और आईबीपीएस अपने एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। और उसी के साथ ये सारी की सारी नंबर सीरीज रहेंगी थोड़ी ट्रिकी और उसके साथ आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं सारी की सारी नंबर सीरीज स्टेप बाय स्टेप एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सो गाइज ये है हमारी सीरीज नंबर 1। अब देखो सबसे पहले सीरीज को रीड करो, 1, 3, 4, 7, 11, 18 क्वेश्चन मार्क 47। अब देखो जब भी कोई नंबर सीरीज आपके सामने आती है उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 पार्ट क्या होंगे भाई? पहला पार्ट ये कि वो नंबर सीरीज कितनी स्पीड से मूव कर रही है। भाई अगर वो बहुत तेजी से मूव कर रही है नंबर सीरीज तो इसका मतलब या तो उसमें कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या वो जो नंबर सीरीज है वो स्क्वायर या क्यूब्स में डील कर रही है। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो सीरीज बहुत तेजी से मूव करेगी, या अगर उस सीरीज में किसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है या क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो सीरीज बहुत तेजी से मूव करेगी। ठीक है, बट अगर वो सीरीज इतनी तेजी से मूव नहीं करती है तो वो सीरीज में कहीं ना कहीं या तो ऐड हो रहा होगा या कुछ छोटा मोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो इस सीरीज को देखो, अब ये सीरीज 1, 3, 4, 7, 11, 18 क्वेश्चन मार्क 47, मतलब ये सीरीज बहुत स्लोली मूव कर रही है, स्टडी मूवमेंट है इस सीरीज का। तो इसका मतलब इस सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ऐड हो रहा है। अब देखो 1 से 3 जानने में सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड करो, ये है 2 का डिफरेंस। ऐसे 3 से 4 में 1 का डिफरेंस, 4 से 7 में 3 का डिफरेंस, 7 से 11 4, 11 से 18 में डिफरेंस है 7 का। और अब हमें ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंस है कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा कि ये 2, 1, 3, 4, 7 क्वेश्चन मार्क कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सीरीज है एक बहुत ही पेक्यूलियर सीरीज है और इस सीरीज को मैथमेटिकल टर्म्स में बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है भाई? इसमें अगर मैं कोई भी 2 इनपुट दे दूं इसको तो ये आगे की पूरी सीरीज खुद बना लेता है। खुद कैसे? आगे के सारे टर्म्स बनते हैं पिछले 2 टर्म्स को ऐड करके। मतलब अगर मैं पहला एक सीरीज का टर्म ले लूं 1, दूसरा ले लूं 2, तो थर्ड टर्म क्या बनेगा? 1 और 2 को ऐड करके मतलब 3। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 3 और 2 को ऐड करके मतलब 5। इसके बाद का टर्म क्या आएगा? 3 और 5 को ऐड करके मतलब 8। नेक्स्ट टर्म होगा 5 और 8 को ऐड करके 13, और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। अब उसी चीज को इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखो, अगर मैंने इस सीरीज को 1 और 3 इनपुट दे दिया तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा 1 + 3 मतलब 4। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3 + 4 मतलब 7। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 + 7 मतलब 11। नेक्स्ट क्या होगा? 7 + 11 कितना होता है? 18। इसका नेक्स्ट क्या होगा? 11 + 18 कितना होता है? ये होता है 29। तो यहां लिखो 29। अब इस सीरीज को क्रॉस चेक करने के लिए इसका नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करो। भाई 18 + 29 कितना होता है? ये होता है 47। इसका मतलब ये फिबोनाची सीरीज ही थी, मतलब हमने सही चीज फाइंड कर ली है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 29। ऑप्शंस में ढूंढो 29, ऑप्शन सी मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट उससे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। और फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म पिछले 2 टर्म को ऐड करके बनता है। भाई इस टाइप की नंबर सीरीज अभी तक आईबीपीएस या एसबीआई ने नहीं पूछी है, बट जिस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इस बार फिबोनाची सीरीज के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको दिमाग में रखते हुए आगे चलना है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है 7, 27, 106 क्वेश्चन मार्क 1680 6715। अब देखो जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी कि हमारी सीरीज का मूवमेंट कैसा है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से उसका पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, अब किस तरीके से मतलब भाई अगर वो सीरीज स्लोली मूव कर रही है तो या तो कुछ ऐड होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। बट अगर वो सीरीज बहुत तेज से मूव कर रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ या तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है या वो सीरीज स्क्वायर या क्यूब में डील कर रही है। ठीक है, अब इस सीरीज को देखो 7 से 27 ज्यादा तेज मूव नहीं है, फिर 106 में भी ज्यादा तेज का मूवमेंट नहीं है, फिर एकदम से 1680 और फिर एकदम से 6715, मतलब इसके बाद का मूवमेंट बहुत तेज है। तो इसका मतलब इस सीरीज में हो रहा है कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन किस चीज का हो सकता है। अब देखो 7 से 27 जाने के लिए या तो मैं 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब 27 से 106 जाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे लगातार या तो मुझे 3 का या 4 का या 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ आपको एक बहुत छोटी सी हिंट है जो आपको पकड़नी है, वो ये कि अगर 1680 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6715 मिल जाए, तो ये आपको समझ आएगा कि भाई 16 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 64। इसका मतलब हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज 1680 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1600 इंटू 4 हो जाएगा 6400 प्लस 80 इंटू 4 हो जाएगा 320, और अगर इनको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6720, जो मेरे नेक्स्ट टर्म के बहुत ज्यादा क्लोज है। भाई मेरा नेक्स्ट टर्म है 6715 और मैंने 1680 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 6720। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, इंटू 4 माइनस 5। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले टर्म से चलो। भाई 7 से 27 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करूं तो कैसे आ सकता है, भाई 7 इंटू 4 होता है 28, तो मुझे लाना है 27, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही 27 इंटू 4 करो, भाई 27 इंटू 4 हो गया, भाई 20 इंटू 4 होता है 80 प्लस 7 इंटू 4 होता है 28, तो 80 प्लस 28 हो गया 108। भाई मतलब 27 इंटू 4 हो गया 108 और मुझे लाना 106, मतलब इंटू 4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या चल रहा है, इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, वो आएगा इंटू 4 माइनस 3। तो 106 इंटू 4 क्या हो गया, ये हो गया 424 और मुझे अब करना है माइनस 3, तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, वो आ गया 421 421। अब जल्दी से ऑप्शन में ढूंढो 421, ऑप्शन डी मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3,2,3,6 क्वेश्चन मार्क 37.5 115.5। अब देखो भाई ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, यहाँ पे सारे चल रहे हैं होल नंबर और एकदम से यहाँ पे आ गए डेसिमल वाले नंबर, वो भी 0.5 और 0.5 वाले। अब जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ मत करो, जल्दी से एक चीज करो, इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5। ये वाला एक पैटर्न होता है जिसमें वो 0.5 जनरेट करने के लिए हमें करना पड़ता है इंटू 0.5 प्लस 0.5, वैसे ही इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5, ऐसे ही इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5। ऐसे करते हुए जब हम आगे चलते हैं तो ये इंटू 0.5 वाला जो टर्म होता है वो हमारा ये वाले टर्म्स को जनरेट करता है। ठीक है, समझ आया। तो जब भी आपके सामने ऐसे वाले टर्म्स आएंगे जहां 0.5 बनेगा, वहां आपको सबसे पहले यही चीज को फॉलो करना है। अब इस पैटर्न को इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। भाई हमें जाना है 3 से 2 पर, तो मैं क्या इसमें इंटू 0.5 प्लस 0.5 कर सकता हूँ। भाई 3 इंटू 0.5 कितना हो गया, ये हो गया 1.5। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 0.5 तो 1.5 प्लस 0.5 आ गया मेरा 2। ठीक है, वैसे ही 2 से 3 जाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटू 1 प्लस 1। भाई 2 इंटू 1 कितना हो गया, वो हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया, तो 2 प्लस 1 आ गया मेरा नेक्स्ट टर्म, दैट इज 3। अब इसका नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, भाई पहला आया मल्टीप्लाई करा 0.5 से, ऐड करा 0.5, नेक्स्ट आया मल्टीप्लाई करा 1 से, ऐड करा 1। अब इसका नेक्स्ट कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और ऐड करेंगे 1.5, 3 इंटू 1.5 हो गया 4.5 प्लस 1.5 आ गया मेरा 6। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, इसका नेक्स्ट टर्म आएगा मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 6 इंटू 2 हो गया मेरा 12। अब मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो मैं ऐड भी कितना करूंगा 2, तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 दैट इज 14। अब जल्दी से ऑप्शन में ढूंढो 14, ऑप्शन बॉम्बे, मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्रॉस चेक करना हो तो यहाँ हमारा भाई क्वेश्चन मार्क की मेरी वैल्यू आ गई है 14। अब यहाँ आ गया मेरा 14। अब नेक्स्ट टर्म मेरा कैसे बनेगा इस पैटर्न के हिसाब से, भाई नेक्स्ट टर्म होना चाहिए इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो भाई 14 इंटू 2.5 कितना हो गया, क्या मैं 2.5 को लिख सकता हूँ 5/2, तो यहाँ लिखो 5/2, इसको कट करो, ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 5 हो गया 35 और इसमें ऐड कर दो 2.5, तो 35 प्लस 2.5 आ गया मेरा 37.5 और यही है मेरा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म। तो ठीक है, हिंस प्रूव्ड कि अगर 0.5 वाला टर्म आपका जनरेट होता है किसी होल नंबर वाली सीरीज में, तो आपको हमेशा वहां पे 0.5 वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। ठीक है, अब आओ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। भैया मेरी सीरीज नंबर 4 है 9, 15, 34, 79, 163, क्वेश्चन मार्क। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और एक ऐसी सीरीज है जो बार बार आईबीपीएस और एसबीआई अपने हर एग्जामिनेशन में रिपीट करते ही करते हैं। अब भाई सबसे पहले इस सीरीज का मूवमेंट देखो,
भाई इस सीरीज का मूवमेंट बहुत स्लो है भाई। 9 से 15, फिर 15 से 34, देन 79, देन 163, देन क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब जल्दी से इन सबका डिफरेंस फाइंड कर लो। भाई 9 और 15 का डिफरेंस आ गया 6, वैसे ही 15 और 34 का डिफरेंस आ गया 19, 34 और 79 का डिफरेंस कितना है, ये है 4 और 5 45, और 163 और 79 का डिफरेंस कितना है भाई 79 121, 21 प्लस 63 हो गया 84, तो यहाँ लिखो 84। ठीक है, ये सारा इनका डिफरेंस फाइंड हो गया। अब इनके डिफरेंस में एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। 6, 19, 45, 84। अब देखो यहाँ हमें कोई भी एक पेक्युलर पैटर्न नहीं दिख रहा भाई। ये हो सकता है इंटू 3 प्लस 1, अब इसके आगे यहाँ तो हो सकता है इंटू 3 माइनस 12 या इंटू 2 प्लस 7, और इसके बाद हो सकता है इंटू 2 माइनस 6। मतलब कोई एक रिजिड पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब भी मुझे एक पैटर्न नहीं मिलता है इनके डिफरेंस में, तो हमेशा कोशिश करो डबल डिफरेंस फाइंड करने की। अब भाई डबल डिफरेंस मतलब इन सबका डिफरेंस फाइंड करो। अब भाई 6 और 19 में कितने का डिफरेंस है, ये है 13 का डिफरेंस। ऐसे ही 19 और 45 में कितने का डिफरेंस है, ये है 26 का डिफरेंस। अब 45 और 84 में कितने का डिफरेंस है भाई 45, 84, 45 माइनस 6 मतलब 39, तो ये हो गया 39 का डिफरेंस। अब देखो जैसे ही मैंने डबल डिफरेंस फाइंड करा, मुझे एक चीज इसमें दिखने लगी, दैट इज 13, 26, 39। भाई ये है 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, मतलब यहाँ पे 13 का मल्टीपल चल रहा है डबल डिफरेंस में। तो मतलब हमें यहाँ पे एक हिंट मिली कि इसका जो डबल डिफरेंस है वो 13 का मल्टीपल है। तो भाई अगला डिफरेंस क्या हो सकता है, भाई अगला डिफरेंस हो सकता है 13 इंटू 4। वो 13 इंटू 4 कितना होता है 52। भाई डिफरेंस 52 होने का मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, ये होगा 84 प्लस 52। भाई 84 प्लस 52, 80 प्लस 50 होता है 130, और 4 प्लस 6 136। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले टर्म्स का डिफरेंस कितना है, वो है 136। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा 163। तो 163 प्लस 136 करो तो 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 प्लस 3 हो गया 9, और 1 प्लस 1 हो गया 2। तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ गया 299। जल्दी से ऑप्शन में ढूंढो 299, ऑप्शन डेली मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे आगे अप्रोच करा। भाई मुझे ये क्वेश्चन देख के ये समझ आया कि सबसे पहले यहाँ का डिफरेंस बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। भाई जब मैंने इनका डिफरेंस फाइंड करा तब मुझे ये दिखा कि भाई इनका डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है। तो जब इनके डिफरेंस में मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा तो तब मैं गया डबल डिफरेंस की तरफ, और जैसे ही मैंने डबल डिफरेंस फाइंड करा मुझे इसमें एक पैटर्न दिखने लग गया कि ये सारे के सारे 13 के मल्टीपल्स हैं। तो जल्दी से हमने 13 के मल्टीपल को फाइंड करा और हमारा आंसर आ गया 299। ठीक है गाइस, आओ चलते हैं आगे और मूव करते हैं अपने सीरीज नंबर 5 की तरफ। तो भाई हमारी सीरीज नंबर 5 है 18, 20, 14, 26, 6 कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब भाई क्या ये सीरीज बहुत तेजी से मूव कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये सीरीज बहुत स्टेडीली मूव कर रही है और कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। भाई 18 से 20 में इंक्रीज करा, फिर 20 से 14 में डिक्रीज करा, फिर अगेन 26 तक इंक्रीज करा और फिर करा इसने डिक्रीज। इसका मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब इस सीरीज में कुछ ऐड हो रहा है और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर कुछ ऐड हो रहा है और फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ होता है आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इस सीरीज का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो भाई आओ डिफरेंस देखते हैं। भाई 18 और 20 का डिफरेंस कितना है, ये है 2 का डिफरेंस। ऐसे 20 और 14 का डिफरेंस कितना है, ये है 6 का डिफरेंस। 26 और 14 का डिफरेंस कितना है, ये है 12 का डिफरेंस। और 26 और 6 का डिफरेंस कितना है, ये है 20 का डिफरेंस। अब भाई इनका डिफरेंस आ गया 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। अब भाई देखो ये जो सारी चीजें आई, अब इसमें हमें कुछ एक पैटर्न समझने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई में हो सकते हैं कि नहीं। भाई 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 2 होता है 12। अब 12 से 20 मल्टीप्लाई करके हम नहीं जा सकते। इसका मतलब ये पैटर्न जो है ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं करेगा। तो ये पैटर्न और क्या फॉलो कर सकता है, भाई यहाँ पे मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, और ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैंने इस सीरीज को लिया है। वो है मल्टीप्लाई करने वाली सीरीज, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन वाली। तो भाई मैं अगर 2 के फैक्टर्स करूं तो भाई मैं क्या 2 को 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई वैसे ही 6 के फैक्टर करो तो भाई 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो भाई पहले फैक्टर हुए 1 इंटू 2, नेक्स्ट हुआ 2 इंटू 3। तो अब भाई ऐसे ही 12 का फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करो तो भाई 12 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 4। ऐसे ही 20 के फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करो, भाई 20 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 5। अब देखो यहाँ अब कोई पैटर्न दिखने लगा कि नहीं। भाई पहला है 1 इंटू 2, फिर है 2 इंटू 3, फिर है 3 इंटू 4, फिर है 4 इंटू 5। तो भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, वो होगा 5 इंटू 6।
तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा डिफरेंस होगा 5 इंटू 6 और 5 इंटू 6 होता है मेरा 30। भाई नेक्स्ट टर्म का मेरा डिफरेंस है 30 का, तो भाई मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 30 प्लस 6 दैट इज 36। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो ये कि भाई कभी कभी आपको डिफरेंस के फैक्टराइजेशन भी करने पड़ सकते हैं। भाई जैसे हमने यहाँ पे करा और हमारा आंसर आया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 और फाइनल हमारा आंसर आया 5 इंटू 6 से। तो भाई यहाँ पे 6 डिफरेंस आया 30 का, ऑल्टरनेट में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो यहाँ सीरीज इंक्रीज होगी। इसका मतलब 30 प्लस 6 मेरा आंसर आएगा 36। ऑप्शंस में ढूंढो 36, ऑप्शन बॉम्बे, मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये थी हमारी तरफ से टॉप 5 हाईली एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज दिस ईयर। सो डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा इस वीडियो में। सो गाइज टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।